जय भगत सिंह सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपका अपना प्यारा सा फिजिक्स टीचर स्वागत करता हूं आपके सबसे बेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, कीर्ति संवित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास देखिए, जो बच्चे मेरे प्यारे से बच्चे 12th क्लास में आए हैं और जो बच्चे आगे जाके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे जैसे आईआईटी की नीट के लिए, उन सभी के लिए आज की क्लास सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में लेकर के आया हूं, क्योंकि ये बेस है। देखिए समझिए, जिस तरह मैं 11th क्लास की वीडियो लेके आया था वो क्या था, बेस था 11th क्लास का, इसी तरह मैं 12th क्लास का स्टार्ट लेकर के आया हूं। अब डेली डेली क्या चला करेगा, यहां से आगे क्लास चला करेंगी, एक 11th की क्लास एक 12th की क्लास, जिससे मेरे जितने भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और जो 12th और 11th क्लास में, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी ये। और सबसे बड़ी क्या बात है, देखिए हम कोई भी कंसेप्ट समझते हैं, अधिकतर बच्चों में डाउट रहता है कि सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, हमारे न्यूमेरिकल नहीं हो पाते, क्लास तो हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह रहती है हमारा क्या, हम कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं समझते। हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को तो ऊपर से पढ़ लेंगे, फिर न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो कैसे हो पाएगा भाई। आप मान लीजिए लड़ाई में गए और आपने अपनी तलवार को पहना ही नहीं करा, तो क्या करोगे, वहां से अपने बाल थोड़ी काटोगे उस तलवार से। फिर अगर आप तलवार पहनी करके जाओगे तो हर एक गर्दन कट जाएगी, उसी तरह सारे न्यूमेरिकल्स भी आपके होंगे। और इस क्लास में आप मान लीजिए आज के बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये 12th क्लास का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है आगे के लिए। देखिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हंसी के साथ, और हंसते रहना चाहिए। अगर एक वाली बात है, पढ़ाई अपनी जगह, हंसी मजाक अपनी जगह, होते रहना चाहिए बेटा। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा इसमें। तो हम आ जाते हैं बेटा सबसे पहले टॉपिक पर। सबसे पहले टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये टॉपिक नहीं है बेटा, अगर आप समझोगे ना, अपने आप में एक समुद्र है पूरा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहां से बेस आता है चार्ज का। किसका बेस आता है? चार्ज का। और चार्ज के बेस से ही आगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। जितने भी आगे चैप्टर है, आप आगे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये सभी आपके चार्ज से रिलेटेड है और यहां से आप चार्ज के बारे में सीखोगे। सबसे पहले तो बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रो। पहले तो अब आ जाओ अपनी भाषा पे। देखो सबसे पहली बात क्या है, अगर हम लोकल लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, हम ज्यादा ही हाई फाई इंग्लिश करेंगे, हम अच्छा तो लगेगा इंग्लिश बोलने, बट आप समझ नहीं पाओगे। अब आते हैं एकदम देहाती और लोकल भाषा में। सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रो, तो जो कछ ऐसा ना लग रहा हो कि मतलब बिजली से रिलेटेड ना लग रहा हो। इलेक्ट्रो और बिजली किससे रिलेटेड होती है? कुछ कुछ चार्ज से। तो मैंने क्या मान लिया, चार्ज से रिलेटेड कर दिया चार्ज। और स्टैटिक्स, स्टैटिक को मतलब होता है कछु कछु का रुका हुआ हो, ऐसे नहीं होता कि रुक गया, स्टेट हो गया, स्टैटिक पोजीशन में आ गया। तो मान लीजिए इसे रेस्ट में ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? रेस्ट में ले लिया। इसका मतलब कुछ कुछ चार्ज से है, इसका मतलब कुछ कुछ रेस्ट से है। इन दोनों को मिला के क्या बना, जहां चार्ज मेरा रेस्ट में हो। पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से यूनिट है, बहुत सारे बच्चों को यूनिट और चैप्टर में फर्क नहीं पड़ता होता, यूनिट और चैप्टर। अब मेरी बात आप बच्चों ध्यान से समझना, यूनिट के अंदर चैप्टर्स होते, चैप्टर के अंदर यूनिट नहीं होती। इसके अंदर कम से कम 5 से आप 4 या 5 चैप्टर तो लेके चलो, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम कहां पे थे, इलेक्ट्रो को कछु कछु मतलब चार्ज से हो, और जेका स्टैटिक को मतलब रेस्ट थे। तो इसका मतलब क्या है, जब चार्ज मेरा रेस्ट में होगा, मैंने क्या कहा, जब चार्ज मेरा रेस्ट में होगा और फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यही बात को हम क्लियर करते हैं। क्या मैं कह रहा हूं, जब चार्ज मेरा रेस्ट में होगा और उसकी जितनी भी मैं प्रॉपर्टी पढ़ूंगा, उसके बारे में जो कुछ भी पढ़ूंगा, वो सब किस में आएगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहां तक बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में, जगत में कोई भी चीज है तो बेटा उसके फादर तो जरूर होंगे ना। देखिए सिंपल सी बात, जब आप कहेंगे, मान लो मैं हूं तो मेरे भी कोई फादर है, ये मान लो पेन है, इसके भी कोई ना कोई फादर है। जो जिस चीज को बनाता है, जो जिस चीज का सृजन करता है, वो उसका पिता होता है ना, होता है बेटा। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी तो कोई फादर होंगे। अगर हम किसी भी चीज के फादर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, या फिर देखिए अंदर से रुचि कब आएगी, जब हम उस चीज का पूरा बायोडाटा पढ़ेंगे। तो इनके फादर का नाम है चार्ल्स अगस्तिन डी कूलाम। देखो एक बात बताऊं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में योगदान बहुत सारे लोगों ने दिया है, पर फादर कहा गया चार्ल्स अगस्तिन डी कूलाम को। क्यों ऐसा कहा गया? अब छोटी सी बात समझो, हमारे गांव में भंडारा हो रहा है, ठीक है। किसी एक व्यक्ति ने क्या करा, भंडारे में 500 रुपए का दान दिया, दूसरे ने क्या करा, 200 रुपए का दान दिया, तीसरे ने 100 रुपए का दान दिया, उसके बाद जो व्यक्ति था उसने क्या काम करा, 50 रुपए का दान दिया भंडारे के। अब मेरी बात समझना ध्यान से,
अब कोई मुझसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा दान देने वाला कौन था, तो मैं किसका नाम लूंगा? मैं सिर्फ इसी व्यक्ति का नाम लूंगा। भाई इसका नाम मुझे लेना पड़ेगा, सबसे ज्यादा दान मेरा इसी ने दिया है। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बिल्ड करने में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बहुत सारे टीचर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स का मतलब है जिन्होंने आगे जाके योगदान दिया है। बट नाम चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम का ही आएगा, क्योंकि इन्होंने एक चीज बताई। देखो क्यों इनका नाम दिया गया, उस बात को समझो, मेरी छोटी सी को क्यों नाम दिया गया। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम से पहले क्या पता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या मैं कह रहा हूं बेटा, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स लगता है। क्या पता था? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स लगता है। ये हमें पहले से पता था इनके आने से पहले। बट इन्होंने आने के बाद क्या बता दिया? फोर्स कितना लगता है। क्या बता दिया इन्होंने? फोर्स कितना लगता है। सोचो, जैसे मैं आपसे कहूं कि मुंबई जाने का किराया कितना होगा, तो आप, अगर आप कभी नहीं गए तो आप क्या कहोगे? 300-400 रुपए तो होगा ही होगा। बट कोई व्यक्ति गया है, वो एग्जैक्ट बता दे कि 455 रुपए की टिकट है, यहां से बैठोगे आप पहुंचोगे, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा ग्रेट कौन हुआ? वही तो व्यक्ति हुआ जो मुझे ये बता दे। उसी तरह कूलाम ने क्या बता दिया था कि दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लगता है उसका अमाउंट क्या होता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसे हमने आगे जाके कूलाम लॉ के रूप में हम पढ़ेंगे। किसके रूप में पढ़ेंगे? कूलाम्स लॉ के रूप में। ये तो बात यहां तक आपकी क्लियर हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। क्या क्लियर हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फादर कौन थे? चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम। ये क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है कि जब मेरा चार्ज रेस्ट में होगा और मैं क्या पढ़ूं? उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ूं और कुछ नहीं। चार्ज मेरा रेस्ट में है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ूंगा वो किस में आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। यहां तक का टॉपिक एकदम क्लियर है। अब आपसे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछ ले, सिंपल सी बात है, चार्ज मेरा रेस्ट में है, वहां के फादर कौन है? चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम। फादर वहां के क्यों बनाए दे? जामारे बना दे, क्योंकि इन्होंने कहा बता दो हमें कि दो चार्ज के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड या अमाउंट क्या होता है। ये था इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, और इस क्लास में देखिए, अगर आप इस क्लास को ध्यान से बेटा कर लेंगे ना, आपको लाइफ टाइम दिक्कत नहीं आनी इस वाले टॉपिक में। अब आगे बढ़ते जाते हैं हम। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको लेके चलता हूं, एक छोटी सी हेडिंग बनाते हैं, चार्ज। बेटा जागो हिंदी में कहते हैं बेटा आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। अब देखिए चार्ज से रिलेटेड, अब आप 12th क्लास के बच्चे हैं, चाहूं तो मैं एक डेफिनेशन दे सकता हूं बहुत प्यारी सी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तमाम चीज की। बट आपको समझाया किस तरीके से, इस तरीके को गौर से समझना एक बार। बेटा ये आपका क्या है? एक परमाणु ले लिया, एटम ले लिया, उसके अंदर ही न्यूक्लियस ले लिया, और चारों तरफ हमारे क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसके घूमते रहते हैं। मैंने दो इधर मान लिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। चार्ज को दिमाग में आते, लोगों के दिमाग में क्या आता है? चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत सारे टीचर्स इस बात को कह देते हैं चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं। बात को गौर करके समझना, चार्ज का मतलब होता है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। देखिए मान लीजिए कोई एटम है जिसका नाम है चिंटू। चिंटू है मेरा। अब चिंटू के पास तो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या चिंटू का 7 चार्ज हो गया? बिल्कुल चार्ज नहीं हो गया। इस 7, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये 7 उसका चार्ज नहीं हो गया। तो चार्ज पर होता क्या है? अब देखो मेरी बात, अब चिंटू यहां से क्या करे? मेरा एक और मैंने बना दिया बेटा, मेरा मिंटू है, 1 2 1 2 3 4। ये मान लीजिए आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, ये मिंटू हो गया। अब गौर करना, अब चिंटू और मिंटू आमने सामने है, ठीक है। अब क्या करेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने लग जाए। चिंटू को मैं दिखा दूंगा Ci, मिंटू को दिखा दूंगा Mn, ठीक है। अगर चिंटू ने मिंटू को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं क्या कह रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन चिंटू ने मिंटू को ट्रांसफर कर दिया, अब वो चार्ज बन गया। मैंने आपसे क्या कहा? जब तक वो क्लास के अंदर है, जब तक वहां वो चक्कर काट रहा है, जब तक वो घूम रहा है, तब तक वो कोई चार्ज नहीं है। बट जैसे ही वो ट्रांसफर होकर लपक के दूसरे के पास पहुंच गया, यहां से बवक के यहां आया, अब चाहिए इसे यहां दे दे। सोचो, इसके पास से आया तो इस पर तो पॉजिटिव साइन आ गया, और इसके पास चला गया, इस पर नेगेटिव साइन आ गया। अब ये चार्ज की फॉर्म बन गई। जो इलेक्ट्रॉन मेरा ट्रांसफर हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मेरा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चला जाए, उसी को मैं क्या कहता हूं? चार्ज। अब मेरी इतनी सी बात आप क्लियर हुई कि चार्ज रियलिटी में होता क्या। देखो बेटा, अगर आप सिर्फ डेफिनेशन समझ के पढ़ोगे तो कभी न्यूमेरिकल आप जीवन में नहीं लगा सकते। फिजिक्स हलवा नहीं है। अगर आप कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे तो ही न्यूमेरिकल लगा पाओगे। आपको चार्ज यहां समझ में आया होगा बहुत तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से। क्या होता है?
कि एक हमने क्या करा एटम से दूसरे में जब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वही बनेगा हमारा चार्ज। अब आते हैं आगे बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज ये भी बहुत प्यारी सी बात है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। अब दोनों की बात को बेटा गौर करके समझना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में फर्क किस बात का होता है ध्यान से समझना। मान लीजिए बेटा ये राखी है और ये मान लो बेटा मोनिका है। अब इन दो नाम सुन के आपके चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कान आई होगी। जितने मेरे यहाँ छात्र देख रहे हैं वो तो बहुत गहरी मुस्कान में चले गए होंगे बेटा। राखी और मोनिका, राखी पे बेटा 1 2 3 4 5 6 रोटी और मेरी बेटा मोनिका पे है गई 3 रोटी। बस कहा है गई 3 रोटी। अब बेटा मोनिका का जो पेट भरेगा वो भरेगा बेटा 5 रोटी में, पक्की वाली बात है। और जो बेटा इसका पेट भरेगा वो भरेगा 4 रोटी में। अब आप समझोगे, देखो इसी कंसेप्ट से अब ये समझ जाओगे कि केमिस्ट्री में बॉन्डिंग कैसे होती है, नीड और बॉन्डिंग। अब देखो इस पे कितने ज्यादा है, 1 2 इस पे ज्यादा है और इस पे 2 कम है और दोनों आपस में बहन बहन बन गई। दोनों ने कहा करो कोलैबोरेशन कर लो। कैसा है कि जाने 2 इलेक्ट्रॉन जाए दे दे, इलेक्ट्रॉन को मतलब रोटी जाए दे दी। तो बेटा इसने राखी ने कितने दिए, राखी है गई जी है गई मोनिका, राखी ने कितनी रोटी दी। अब देखो गौर करना, जब भी हम किसी को कोई चीज देते हैं तो हमारे अंदर कैसे विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं, एकदम अच्छे अच्छे विचार। तो कैसा साइन आ गया, 2 पॉजिटिव का, क्या होगा बेटा 2 पॉजिटिव का साइन आ गया। अब गौर करना, अब मोनिका ने रोटी लेके खा तो ली। अब देखो छोटी सी बात है बेटा, काऊ तो उधार ले ले पैसा या काऊ को पैसा लेके खा ले, रोटी खा ले, वहां समय तो पेट भर जाता है पर अंदर ही अंदर मन में एक अजीब सी बात नहीं आ जाती, यार हमने मदद काय ली, जाते तो अच्छा शाम को ही खा लेते रोटी, ऐसी उका मजबूरी। तो इस पे कैसे साइन हो गए बेटा 2 नेगेटिव। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो तो पॉजिटिव, जिसने लिया वो नेगेटिव। एक कॉन्सेप्ट हो रहा है बहुत प्यारा सा, क्या राखी ने क्या करा बेटा, इलेक्ट्रॉन दिया था ना, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो मास होता है मेरे बच्चों, वो आपको पता है। तो इसका जो मास होगा बेटा वो डिक्रीज हो जाएगा। भाई कुछ तो मास था, वो मैं तो कह रहा हूं बहुत ही कम हो, आपको ही पता है कितना होता है। जो मास था वो कुछ तो गया उस पर ट्रांसफर होके, और जिसने लिया है बेटा उस पर क्या हो जाएगा, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात आ जाती है कि अगर किसी भी आप मान लीजिए एटम पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उसका मास क्या वो इंक्रीज होगा, और किसी भी एटम के अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं, तो उसका मास डिक्रीज होगा। साइन तो पॉजिटिव रहेगा पर भाई रोटी तो कम ही बची ना, इसमें साइन पॉजिटिव से क्या मतलब। मान लो मेरे पे 200 रुपए है, काऊ पे 100 रुपए, मैंने भाई 100 रुपए दे दे, बेशक मैं पॉजिटिव है कि घूमू, पर सबसे ज्यादा रुपया तो वहां पे है, और जिस पे रुपए ज्यादा भाई सबसे ज्यादा तो उसी पे हो गए ना, सिंपल सी बात है। इसी तरह ये रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में फर्क कितना सा होता है। मुझे पता है ये बात आप पे क्लियर आई होगी, एक बार रिवाइंड कराता हूं। चार्ज क्या था बेटा, एक जगह से इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरी जगह पहुंच गया, वो चार्ज है वो, ठीक है। दूसरी वाली बात, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जो देगा वो पॉजिटिव, जो लेगा वो नेगेटिव, पक्की वाली बात। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे इस क्लास को ले जाते हुए बढ़िया तरीके से। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम पढ़ेंगे बेटा क्या क्या। अब आते हैं भाई इसकी रियल वाली बात पे कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना पार्ट है और हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, एकदम बढ़िया तरीके से बेटा। कैसे, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट पे। सबसे पहले आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही वो फोर्स है जिसने पिता बनाया, मतलब फादर बनाया कूलाम को। किसको, कूलाम। इसकी हम एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो मैं आपको माइंड मैप की तरह लगा दिया है, बट इसे फिनिश करेंगे अच्छे से एकदम। कोई हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है, कहीं इतनी जल्दी जाना नहीं है, इसलिए एक एक पार्ट को पढ़ेंगे अच्छे से। तो सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जो आप अपने घर पे उसको अच्छे से करिएगा, अपने टीचर से पूछिएगा, आगे से पूछिएगा, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा मुझे उस क्वेश्चन का। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपका सबसे पहला वाला पार्ट आता है कूलॉम्स लॉ। बेटा कूलॉम्स लॉ होता क्या है, अब सबसे पहले वाली बात को समझो। कूलॉम्स लॉ ने हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करा। कौन सी समस्या, जो हमें अमाउंट नहीं बता पाते थे हम, किसका, चार्ज का, क्या कहते हैं, दोनों के बीच जो फोर्स लगता था उसका मैग्नीट्यूड नहीं बता पाते थे हम। कैसे, देखो मान लो बेटा मेरा कोई चार्ज ये रहा, कोई चार्ज ये रहा। देखो पहले बेटा एक छोटी सी एक स्टोरी और बताता हूं। पहले क्या होता था, पहले
सोशल मीडिया तो था नहीं, इतनी सारी चीजें नहीं थी। आपने मान लो किसी चीज का आविष्कार करा तो आपको जो वहां कमेटी बैठती थी साइंटिस्ट लोगों की, आपको वहां जाना पड़ता था अपने आविष्कार को लेकर के। फिर वो लोग क्वेश्चन पुटअप करते थे, जिसने आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, वो उसका आंसर देता था। अगर वो लोग सेटिस्फाई हैं तो उसको नाम दे देते थे हम किसका, कि भाई इन्होंने इसका आंसर दिया है, इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट है या जो भी इन्वेंशन है वो एकदम ठीक है। उसी तरह बेटा कूलाम ने सबसे पहले क्या करा, उन्होंने सोचा कि यार इन दो चार्ज के बीच का फोर्स हम निकालें तो किस तरीके से निकाला जाए। सबसे पहले उनके दिमाग में बात आई, इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दूं तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। भाई इसका मतलब क्या है, इनकी वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी फोर्स की वैल्यू बेटा उतनी बढ़ती जाएगी, जितनी इनकी वैल्यू बढ़ेगी दोबारा से फोर्स की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। और इसी बात को लेकर कूलाम एकदम खुश हो गए। क्यों खुश हो गए भाई, उन्हें तो पूरा सेटअप मिल गया कि मैंने तो इसकी खोज कर दी। कूलाम पहुंचे कहां पे, कूलाम पहुंचे जहां बिल्कुल साइंटिस्टों की कमेटी बैठती है। तो उनमें से एक साइंटिस्ट ने सवाल किया कि आपकी बात तो एकदम बढ़िया है, आपकी बात में कोई बुराई नहीं है, बट क्या अगर इन दो चार्जों की डिस्टेंस नहीं पता, मान लो मैं एक चार्ज देश के इस कोने में रख दूं, दूसरा इस कोने में रख दूं, अब बताना। तो कूलाम का दिमाग तो हिल गया, भैया बात तो एकदम सही कह रहे हैं, भाई बात में तो दम है कि दो चार्ज इतने पास रखे हो और दो चार्ज देश के कोने कोने पे रखे हो, तो भाई इनको आंसर कैसे निकाला जाए। फिर कूलाम पहुंचे, दिमाग लगाया। बेटा जो नियम हम मिनटों में पढ़ लेते हैं ना, किसी का पूरे जीवन की मेहनत होती है। कूलाम ने फिर दिमाग लगाया, अब कूलाम ने ये बात कर दी, ले फिर कूलाम पहुंच के जाके उनकी कमेटी में, ले देखो भैया आप चार तो मैं निकाल लाया, जेऊ बात में लाया हूं, जेऊ बात में निकाल के लाया हूं। अरे भैया फिर तो कहानी सेटअप है लग गई। बट फिर से जैसे कहते हैं ना, देखो समझो, कभी कभार हर घर में या बाहर ऐसा एक नमूना जरूर होता है जो बात में बिना बात की चुल्ल जरूर करेगा, आपसे कितना ही अच्छा काम कर रहे हो। फिर से चुल्ल हुई कि एक ही पॉइंट पर दो फोर्स, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, ये अलग फोर्स है, अलग फोर्स से दो दो फोर्स कैसे। फिर कूलाम ने कही भैया मानोगे ना, मतलब पूरी ढंगते ही करके मानोगे, अभी ना मान ले। कूलाम ने क्या करा, दोनों फोर्स को एक करके ये सेटअप बनाया। अब कूलाम फिर पहुंच गए कि लो भैया फिर मैं आ गया, आले चक में आ गया वाली बात हुई फिर से कूलाम की। क्या हुआ कि देखो डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट देखो ये जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर ए प्रोपोर्शनल है बी के, ए आगे आगे भागा, बी उसके पीछे पीछे भागा, ए और आगे भागा, बी उसके और पीछे भागा, बट उसको फॉलो करेगा, क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये गया वहां गया, अगर ए गड्ढे में गिर गया तो मेरा बी भी बेटा गड्ढे में गिर गया। अब कूलाम का दिमाग फिर लगे, अब कैसे, फिर कूलाम ने जुगाड़बाजी कर दी बेटा। अब कूलाम ने इसे हटा करके लास्ट में कूलाम पहुंचे कि अब बेटा साधो। कूलाम ने साइंटिस्ट से कह दी अब मेरी बात को साधो, और साधो का मतलब है ये लगा दिया पूरा 1/4/ε0। इसको कहते हैं कांस्टेंट। इस कांस्टेंट ही कूलाम ने बाद में दे दी एक वैल्यू। तो सोच करके देखो, आज हम छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। किसी ने अगर आविष्कार किया है, सोचो कितनी बड़ी लाइफ उसकी गई है। लगातार पोटेंशियल लगाना ये आसान नहीं होता, हमें देखने में आसान लगता है बट ये आसान काम नहीं होता। किस तरीके से उन्होंने पोटेंशियल लगाया, क्या उन्होंने किया, उसके बाद जाकर के नियम हमें उन्होंने दिया। तो मेरा समझाने का देखिए, इस बेसिक क्लास का मेरा क्या मतलब है कि आप बस इतनी सी बात में नहीं समझ पाओ कि फिजिक्स को आप ऐसा स्ट्रेस फील मत करो बेटा। अगर आप ऐसा स्ट्रेस फील करोगे ना तो मैं लाइफ में बता रहा हूं आप सीख नहीं पाओगे। अगर देखो समझो, हम जिस चीज में बेटा खुशी देख लेते हैं, क्या हो जाता है, फिर वो चीज हमें ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाती है। बात की सच्चाई है, हम जिस चीज को जी पाते हैं, जिसमें हैप्पीनेस को देख लेते हैं, अगर हैप्पीनेस हम देख पाए किसी भी चीज में, और समझिए पढ़ाई को फन से रिलेट कीजिए। अब वो वाली पढ़ाई मत कीजिए कि बैठ गए तो नहीं, टॉपिक को इस कदर पता है। जब हमारे सर ने मुझे ये बात समझाई थी ना, मैं तो आपको शायद इतना वे में नहीं बता पाऊंगा, एक बार में क्लियर उन्होंने बताया। तो यही चीज है, अगर हम स्टडी को इस पैरेलल वे में करेंगे, पूरी स्टडी मस्त हमारे समझ में आने वाली है बेटा। कूलाम्स लॉ आपका क्लियर हो गया होगा। कूलाम लॉ ने हमें क्या बता दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच जितना भी फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं बेटा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी बात है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बेटा, इस बात को हम, ये क्या यही बोर्ड लग गया, इस बात को हम बढ़िया बढ़िया तरीके से बेटा समझेंगे। चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे बेटा अच्छे से। देखो बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी है,
बट एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने क्या कहा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी एटम पर चार्ज हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? चार्ज हमेशा किस फॉर्म में होता है बेटा? इंटीजर की फॉर्म में होता है। मतलब +-1 हो सकता है, 0 तो हो ही सकता है, +-2 हो सकता है। ई लो फंडामेंटल चार्ज भी लगा दे रहा हूं, वरना कुछ वाला कमेंट करेंगे जे मास्ता जेउनाथ डॉट +-n। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बट एक बात आपको जानना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल को क्वार्क ने फेल कर दिया था। ये क्या थे? देखो सिंपल सी वाली बात थी। क्वांटाइजेशन क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी एटम पर चार्ज या किसी भी वस्तु पर चार्ज हमेशा इंटीजर की फॉर्म में हो सकता है। क्लियर वाली बात हमारी समझ में आ रही? ठीक है। बट एक और वैज्ञानिक जी ने एंट्री करी, क्वार्क्स। क्वार्क्स एक प्रिंसिपल देके चले गए, प्रिंसिपल दे दिया, इस प्रिंसिपल को फेल कर दिया। बहुत सारे बच्चे अब क्या करते हैं, अपने टीचर के पास गए, अब पूछेंगे क्वांटाइजेशन के बारे में बताओ, टीचर उन्हें बता देता है, फिर कहते हैं नहीं सर ये कैसे फेल होगा। तो मैं बता रहा हूं कैसे फेल होगा। क्वार्क ने क्या करा, इसके दो पार्ट कर दिए, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क। अब मेरी बात समझना, अप क्वार्क की वैल्यू दे दी +2/3 और डाउन क्वार्क की वैल्यू दे दी -1/3। अब देखो चार्ज हो गए ना, दोनों चार्ज हो गए। देखो क्वांटाइजेशन ने हमें फंडामेंटल चार्ज के बारे में बताया, क्वार्क ने इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया, मतलब चार्ज को भी दो पार्टों में तोड़ के रख दिया कि हमारा जो है वो इन दो पार्टों में टूट जाता है। अब जैसे मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन है, चलो प्रोटॉन लेता हूं, प्रोटॉन प्लस ही मान लो चार्ज है। अब प्रोटॉन को हम बनाएंगे कैसे? मान लो मैं एक अप क्वार्क ले लूं बेटा, एक और अप क्वार्क ले लूं, एक डाउन क्वार्क ले लूं, तो ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा +2e और ये कितना हो जाएगा हमारा -1e। तो ये कितना हो गया 4e, 3e/3। तो आ गया आपका e तो पॉजिटिव आ गया आपका। अब सिंपल सी बात क्या हुई, एक प्रोटॉन को बनाने में मेरे कितने क्वार्क लगे? एक अप क्वार्क लगा, फिर एक अप क्वार्क लगा और एक डाउन क्वार्क लगा, मतलब 2u + d। तो आगे जाकर के जैसे ये मेरा बताने का मतलब था, आप स्ट्रक्चर फॉर्म को भी देख पाए। स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होती है? देखिए फिजिक्स क्या है, हम कोई भी बात बता रहे हैं, एक तो सबसे पहले बात समझिए, इस सब्जेक्ट में लगातार प्रोग्रेस होती जाती है, समझ रहे हैं? और जिस चीज में लगातार बेटा प्रोग्रेस होती चली जाती है, उस चीज का एक नियम हमेशा हमेशा के लिए ठीक नहीं होता। जैसे समझो, पहले हम कीपैड फोन चलाते थे नोकिया का, उसके फंक्शन के लिए तो एंड्रॉइड का फंक्शन तो बिल्कुल गलत कर गया उसे भाई। पहले हमें क्या पता था फोन टच स्क्रीन से भी चल जाएगा। तो सिंपल सी वाली बात है, जिस चीज में लगातार बदलाव हो सकता है उस चीज को कभी भी हम सर्टेन डेफिनेशन डिफाइन नहीं कर सकते। आपको चार्ज की प्रॉपर्टी समझ में आई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये आईआईटी और नीट के पर्पज से बहुत प्यारा टॉपिक है। अब हम फिर लौट के अपने टॉपिक पे आते हैं, हम लौट के आते हैं अपने टॉपिक पर। यहां पे सिंपल सी वाली बात थी, अब फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। अब देखो गौर कर, अगर मल्टीपल चार्ज किसी एक व्यक्ति पर फोर्स लगा रहे होंगे, जैसे समझो आपने देखी हुई गैंगवार, एक व्यक्ति ने दूसरा छेड़ दिया, दूसरा 4 आदमी लेके आए, वहां ने वो धर दबोचो ढंग से रेल दिया, 4 आदमी आए, एक को सूत के चले गए। देखो मैं मान लो आपको क्या करा, एक अकेला व्यक्ति यहां खड़ा है, अब 4 आदमी से पीट के चले गए, एक ने क्या करा, एक लात मारी, ओ बेटा ये तो लात के जाते लग गई, ये तो लाते हम खा ही नहीं रहा, चलो ठीक है। एक ने क्या करी, चलो मुंह से समझ लो, एक ने एक लात मारी, दूसरे ने दूसरी लात मारी, तीसरे ने तीसरी, चौथे ने चौथी। अब उसमें कितनी लात पड़ी, हम क्या करेंगे, सभी लातों को जोड़ देंगे। इसी तरह अगर किसी भी चार्ज पर बेटा मल्टीपल चार्ज फोर्स लगाएंगे तो उन सभी चार्जों के फोर्स को हम ऐड कर देंगे, जिससे क्या मिल जाएगा मुझे, रिजल्टेंट मिल जाएगा फोर्स का। क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा मुझे फोर्स का। वेरी गुड, आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। थोड़ा देखो, मैं आपको बेसिक बेसिक में सारा टॉपिक कवर कराऊंगा, बेसिक बेसिक, फिर इन पे एक बड़ी वीडियो लेकर के आऊंगा, आप समझ पाओगे। सबसे पहले समझो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझना मेरी वाली बात बेटा, फील्ड का कुछ कुछ मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्र। इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र। चलो इस बात को तो अभी हटाओ, पहले क्षेत्र पे बात करें।
देखो बेटा, दो लोगों में मान लो हो गई लड़ाई आपस में, मैं क्या कह रहा हूं, दो लोगों में लड़ाई हो गई आपस में, तो लड़ाई होने के बाद में एक व्यक्ति दूसरे से क्या कहता है, अरे मिल, मेरे इलाके में मिल, तब तो तुम मेरे घर के पास से निकल के दिखाइयो। मतलब अगर वो अपने घर के पास की बात कर रहा है तो उसका वहां पे दबदबा ज्यादा है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, देखिए इसका एक फॉर्मूले के फॉर्म में आपको समझाऊंगा, इसकी इंटेंसिटी कैसे बताते हैं, F/Q। ये बेटा एक्सपेरिमेंटल चार्ज होता है जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाता, सारे एक्सपेरिमेंट जाई पे करे जाते हैं, समझना। अगर मैं चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम लेके चलूं तो E किसके बराबर हो जाएगा, F के। सिंपल सी वाली मतलब है, अगर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है, फील्ड का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक और हम तरीके समझ सकते हैं, मान लो ये कि प्लस Q चार्ज है, चारों तरफ इसके एक फील्ड है, अगर दूर से आने वाला एक्सपेरिमेंटल चार्ज या तो रिपल्सन फील करे या अट्रैक्शन फील करे, कहने का मतलब है इसके इलाके में आकर के उसके अंदर फोर्स फील होने लग जाए। क्या फील होने लग जाए, फोर्स फील होने लग जाए। तो सिंपल सी वाली बात है, इस फील्ड को मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल चार्ज आए उसे क्या फील होने लग जाए, भाई मेरे पे अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, वो हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और बात होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, देखो समझो, एक हो गया क्षेत्र, एक हो गया क्षेत्र में दबदबा, भौकाल। भौकाल कितना है क्षेत्र में, समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो खाली क्षेत्र था, क्या क्षेत्र था, कि कोई भी आपके क्षेत्र में आया उसे फील होना चाहिए आपका क्या दबदबा है। इंटेंसिटी होती है भौकाल, जैसे कहते हैं अमाउंट में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को भी हम क्या कर देते हैं, E बराबर F/Q0। मतलब ये बताएगा किस अमाउंट में भौकाल फील हुआ। जैसे किसी को मान लो मेरे क्षेत्र में आया, एक तो उसे डर फील हुआ, ये बताया किस अमाउंट में उसे फील हुआ या उसका मैग्नीट्यूड क्या था। तो ये क्या बता देगा, पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले जो फोर्स लगेगा उसके मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, क्षेत्र था, दबदबा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, उसमें भौकाल कितना है। क्लियर बात समझ में आती जा रही है। ये इसका सिंपल सा बेटा फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा फिर लौट करके आओ, अब आ गया, देखो वही है, फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। अब देखिए मल्टीपल चार्ज के लिए फील्ड क्या होगा, हर एक चार्ज अपना फील्ड बनाएगा तो सबकी फील्ड को ऐड कर दो। ये तो बेटा पूछने वाली बात ही नहीं, ना समझाने वाली, सिंपल सी वाली बात है। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड है सबके फील्ड को आप सब, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सबको ऐड करते जाओ, आपको टोटल वहां पे मिल जाएगा। अब छोटी सी बात करते हैं बेटा गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन पे। बेटा ये गॉस जो थ्योरम है ना, ये गॉस थ्योरम वर्क करती है 3D शेप के लिए, 3D शेप। अब आपको सबसे पहले मैं अंतर बताऊंगा 3D में और 2D में। देखिए समझिए, बहुत सारे, मान लीजिए अगर कोई हमसे बड़ा बच्चा पूछे तो मैं उसे समझा सकता हूं 3D 3 डायमेंशनल होती है और 2D मेरी 2 डायमेंशनल होती है। अब कोई मान लो मेरे 5वीं छठी को भैया पूछ ले, वाई का बताएंगे 3 डायमेंशन, वाई का पता कौन सी डायमेंशन का होता है, उसे हम सिंपल बताएंगे। बेटा समझो, एक मैं आपको बता रहा हूं, इनकी पहचान करना। देखो क्या होती है पहचान, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस से गिर जाए, एक्सिस से गिर जाए, जैसे मतलब मान लो ये मेरा छल्ला है, ठीक, अब इसको मैं यूं करके चलाऊंगा तो ये गिर रहा है, देखो बार बार मैं यूं करके चलाऊंगा, गिर रहा है। ये जिगर का छल्ला नहीं है बेटा, गाने वाला छल्ला नहीं है, देखो ये गिर गया। अपनी एक्सिस थी, एक्सिस से जो गिर जाए वो ऑब्जेक्ट होगा मेरा 2D, पक्की वाली बात है। और वहीं अगर मैं बात करूं जो अपनी एक्सिस से ना गिरे, जैसे बेटा अभी मेरे पास बॉल नहीं है जो जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, उस बॉल को आप ऐसे चलाओ, वो अपने एक्सिस से गिरेगी थोड़ी नहीं, जैसी होगी वैसी की वैसी होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस से नहीं गिर रहा तो सिंपल सा मेरा वो क्या है बेटा, 3D है। और गॉस की जितनी भी थ्योरम होती है वो 3D ऑब्जेक्ट्स पर मतलब 3D शेप के लिए बनी है, उनमें क्लोज सरफेस बनता है, वो भी क्या होता है 3D। क्या कह रहा हूं, एकदम 3D सरफेस बेटा। अब बात करते हैं बेटा इस थ्योरम पे, अब आ जाते हैं यहां पे फिर से लौट के कि किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएं। इसको जब अगली वाली क्लास होगी ना बेटा, इस अगली वाली क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसको एकदम कवर अप करूंगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ टॉपिक है, अभी थोड़ा मोटा मोटा समझ लो। किसी भी जो बंद सरफेस होगा उससे होकर के जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सरफेस में जितना चार्ज होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। मतलब इतने टाइम्स होता है। गॉस ने एक थ्योरम दी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के 5 मेथड होते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर पर्सनल क्लास लेके आऊंगा एकदम अलग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आप ये मत सोचो वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, अब देखो गौर करना। अब हम क्या क्या करा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, इंटेंसिटी निकालना सीखा। अब हम गॉस की थ्योरम की सहायता से, मतलब गॉस की थ्योरम क्या बताती है उसकी एप्लीकेशन,
कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर किसी ऑब्जेक्ट की निकाल सकते हैं। देखिए लीनियर चार्ज के लिए इतना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट ऑफ द चार्ज, इन सबको गौर करना, इन सबको 3D में हम कवर करते हैं। जब हम क्लोज सरफेस बनाएंगे, इनके सारे फॉर्मूलों करवाएंगे तो हम किस में कवर करके चलेंगे, हम 3D शेपों में कवर करके चलेंगे और ये डेरिवेशनल फॉर्म में होते हैं। बट आप इसको इस फॉर्म में याद कर सकते हो, 2 लैम्डा अपॉन आर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके क्या है डेंसिटी के फॉर्म में आते जाएंगे आगे जाके। इन पे पूरी क्लास आएगी और आप एकदम कवर कर लोगे इस क्लास को अच्छे से। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आती है मस्त एकदम कहानी बेटा, यहाँ ज्यादा बड़ी क्लास में थोड़ी सी और बड़ी क्लास होगी, फिर धीरे धीरे बड़ी क्लास आपके लिए आती रहेंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब करेंगे हम इस पे बात। और एक और शब्द होता है बेटा, जाको भैया और ना करूं एंड करूं, और तो गलत हो गया, मिटा दिया, लो खत्म कर दिया बेटा मैंने शब्द। अब इसका एक भैया होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों ही भाई हैं बेटा, दोनों ही ये तबाही हैं, तबाही, ये दो भाई हैं। देखो कैसे करके समझना, अगर मान लो मेरा कोई भी चार्ज है बेटा, क्या है चार्ज, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना, ये चार्ज मेरा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, लैंग्वेज को पकड़ लेना बस। अगर मेरा इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, क्या कह रहा हूं मैं, मेरे किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, उसी को मैं कह देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। मेरी बात आपके समझ में आई? सिंपल सी क्या वाली मेरी बात है कि कोई भी अगर मेरा चार्ज है, उसे मैं इन्फिनिटी से लेके आऊं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जितना वर्क डन होगा वो होगा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वहीं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो देखो बेटा, ये ए और बी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस पर मेरा कोई चार्ज है, अगर उस चार्ज को मैं इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूं, किस पॉइंट तक ला रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही लेके जा रहा हूं, तो ये होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। ये वी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है। फर्क क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, मैं अपने घर से कोचिंग तक आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और कोचिंग के इस कोने से अगर मैं इस कोने पे चला जाऊं स्टूडियो के, सोचो अपने घर से स्टूडियो आऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब दूर से आ रहा हूं, और अगर मैं स्टूडियो के यहां से लेके यहां तक चल जाऊं, या इस पॉइंट से लेके यहां तक आ जाऊं, ये होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैं स्टूडियो के अंदर था, अब मैं इस पॉइंट से यहां आ जाऊं या इस पॉइंट से यहां आ जाऊं, ये सब मेरा क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस में आएगा। तो दो छोटी छोटी बात है, आगे जाके इनको निकालना, इनकी प्रॉपर्टीज, इन पर डेरिवेशन, सब चीज हम करते चले जाएंगे। अब और आगे आ जाते हैं, सिंपल सी बात थी बेटा। अब नेट पोटेंशियल क्या है बेटा, समझो, नेट पोटेंशियल निकालते हैं तो हमेशा ऐड होता है, हाँ अंदर साइन माइनस के हो सकते हैं पर ये ऐड होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जनरेट करता है, जब लाने ले जाने में सोचिए वर्क डन होगा, वर्क डन एनर्जी का ही तो फॉर्म है, उसकी एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। आगे जाकर के देखिए हम क्या करेंगे इस क्लास में, अभी तो ये आपको स्लाइड के तौर पे छोटी सी क्लास थी, मोटा मोटा आपको बताया, फिर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में बताएंगे, ये कैसे जनरेट होता है, होता क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये रहेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट। अब हम क्या करेंगे, हर पार्ट पे एक वीडियो लेके आएंगे। क्या करेंगे हम, अब कल से जो वीडियो आया करेंगे, हर एक पार्ट पे एक एक वीडियो आया करेगी, ये आपको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में मैंने दे दिया। इसका यूज तो बेटा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इसका क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस कैपेसिटर वाला ही बहुत। अगर मैं कहूं इन चारों में, तो इन चारों में सबसे इंपोर्टेंट में आता है बेटा ये वाला पार्ट। ये तो एट द रेट दब गया, मान लो ये वाला जो पार्ट है बेटा, है ना। अब हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट पे एक वीडियो लाएंगे, हर एक पार्ट को समझेंगे, और किस लेवल तक हम चीजों को समझ करके हमें चलना है, इस क्लास से आपको सीखना पड़ेगा बेटा। और एक बात समझिए, अगर आप अपने प्रति सीरियस नहीं होंगे तो टीचर आप कोई भी देख लीजिए, हमारा प्रयास क्या रहता है भी आपको समझाने का, अगर आप खुद के लिए सीरियस नहीं होंगे तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं करा सकता। और एक बात और है, जो भी बच्चों की कभी कम फिजिक्स समझ में आती है, वो ये ना समझे कि यार हमारे समझ में नहीं आती, हम कैसे क्या करेंगे। सबसे बड़ी क्या बात है ना, देखिए अगर आपके समझ में नहीं आती तो आप सीख जाएंगे, जिनके रटने वाली समझ में आ जाती है वो कोई फिजिक्स को सीख नहीं पाते। पहले स्टार्टिंग में मेरी बहुत नहीं समझ, बट जब कंसेप्ट को हम समझना चालू कर देते हैं बेटा, एकदम क्लियर क्लास हो जाती है। इस क्लास को एक बार रिपीट करना, घर पे देखना, और कल से हर एक टॉपिक पे क्लास आई, क्योंकि बीच बीच में से ये
जिसने भी बना लो, जो भी लेकर के आया है थोड़ा और इसे अच्छे से करवाएंगे, जिससे बीच बीच में से ना होकर के पूरा आपका सिलेबस एक बार में चले। और इसी तरह आप रिवीजन करते रहिए, कीर्ति संवित एकेडमी के चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ये आपको 100% भरोसा देगा आपके आईआईटी के लिए, आपकी नीट के लिए, आपके एनडीए के लिए, हर एक एग्जाम के लिए आपको आगे बढ़ाने का। ये आपकी क्लास रही, अच्छे से इसका घर पर रिवीजन करिए।